मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को निकालती है वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, हमने फोर पोस्टुलेट्स पढ़े थे क्वांटम के, जैसा कि तुम्हें याद है। फर्स्ट में हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सेकंड में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, थर्ड में हमने उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास ए साई इज इक्वल टू में ए साई, ये तुम्हारा क्या था, ऑपरेटर था। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो तुम्हें आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में बताता है, किस तरह से जो तुम्हारी आइगन वैल्यू इक्वेशन इसको फॉलो करती है। ये तुम्हारे पास ए क्या है, एक ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन साई पे अप्लाई होगा, और इधर तुम्हारे रिजल्ट में क्या आएगा, ए तुम्हारी आइगन वैल्यू आएगी और साई क्या है, वेव फंक्शन। आइगन वैल्यू इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो तुम्हारा वेव फंक्शन रहेगा वो दोनों ही साइड में सेम रहेगा। और पहली बात, ये वीडियो लेक्चर्स देख लो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, बट यू ऑल आर नॉट यूजिंग योर टाइम। दिस इज वेरी गुड टाइम टू यूज योर टाइम फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तुम तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने वीडियो का प्रचार कर रही हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इसका लाभ अवश्य उठाएं। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ए क्या है तुम्हारा, ऑपरेटर। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ए को ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगी हुई है। ये कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर जो तुमने पढ़ा था जो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और इक्वेशन लिख सकते हो, एच साई इज इक्वल टू में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था, एनर्जी ई साई। ठीक है, ये तुम्हारा ऑपरेटर था। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करो। यहाँ पे एक सिंपल ए ऑपरेटर है, दैट कैन बी एनीथिंग, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। ए तुम्हारा ऑपरेटर, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एच ऑपरेटर लिया है। तो एच ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। पूरी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। वेव फंक्शन साई है तुम्हारे पास, ए क्या आइगन वैल्यू थी तुम्हारी, उसी तरह से एनर्जी यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आइगन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से ए जो है आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से एनर्जी ई है यहाँ पे, वो आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज योर एनर्जी, ये तुम्हारी एनर्जी है। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें पढ़ी थी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो दो एनर्जी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो हमने बताया था कि इट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या करनी है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा हम इस तरह से, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालने के लिए हमें दोनों एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होती है, दैट इज योर ऑपरेटर। ठीक है, तुमने ये एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होता है। ठीक है, पी क्या है, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर है तुम्हारा, जो पिछले लेक्चर्स में तुमने पढ़ा था। पी रिप्रेजेंट योर मोमेंटम ऑपरेटर, और इसके ऊपर कैप लगी है, दैट मींस दिस इज योर ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा ऑपरेटर की फॉर्म में। और हमने पढ़ा था कि जो तुम्हारे पास P ऑपरेटर होता है दैट इज इक्वल टू H अपॉन में 2 पाई I कर्ल अपॉन में कर्ल X, कर्ल अपॉन में कर्ल Y, कर्ल अपॉन में कर्ल Z। देखो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, H अपॉन में 2 पाई I होता है। और ये तुम्हारे तीनों डायरेक्शन में तुमने डिफरेंशियल लिए हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तुमने तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे डिफरेंशियल लिए हैं। अब I यहाँ पे एक न्यू टर्म है जो हमने पीछे नहीं पढ़ी थी, आज हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि I क्या है। I क्या है, तुम्हारी आयोटा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, इसको आयोटा बोला जाता है। ठीक है, तो I को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, जो तुम्हारे मोमेंटम ऑपरेटर में दिखा रखी है। ठीक है, अब इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू होती है
√-1। ठीक है, आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा की अगर तुम मैथमेटिक्स में देखना चाहते हो कि किसके इक्वल होता है तो दैट इज इक्वल टू -1 के ये इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें P का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना कि हमें क्या निकालना है? हैमिल्टन ऑपरेटर निकालना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से हम पहले क्या निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? पोटेंशियल एनर्जी को V से। ठीक है, तो हैमिल्टन ऑपरेटर निकालने के 2 एनर्जी निकालनी है, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को पता है कि V होती है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालनी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होती है। P क्या है? तुम्हारा मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर किसके इक्वल होता है? h/2π। ये तुम्हारी डिफरेंशियल फॉर्म है। एक डायरेक्शन में लोगे तो सिर्फ x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, तीनों डायरेक्शन में तुम ले रहे हो। ठीक है, अब तुम इसका स्क्वायर कर दोगे क्योंकि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम्हें क्या चाहिए? स्क्वायर में वैल्यू चाहिए। मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर करो, क्या आया? मोमेंटम ऑपरेटर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो h का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय में 4 हो जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, दैट इज 4π का स्क्वायर हो जाएगा और i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन सब का भी तुम क्या कर दोगे? स्क्वायर करो। कर्ल x का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कर्ल का स्क्वायर अपॉन में कर्ल z का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इतने कैसे किया हमने? ठीक है, कुछ भी नहीं किया। इस मोमेंटम ऑपरेटर को हमने जस्ट यहाँ पे स्क्वायर किया। h का स्क्वायर अपॉन में 4π का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर क्या? i का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सबका तुमने स्क्वायर किया है। ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहाँ पढ़ा है तुमने? ये बताओ मुझे जल्दी से। देखो, ये तुमने पढ़ा है लैप्लेशियन ऑपरेटर में। ये पूरी टर्म तुम्हारी क्या है? लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो तीनों डिफरेंशियल में प्रेजेंट है। कर्ल का स्क्वायर अपॉन कर्ल का स्क्वायर, ये पूरा जो तुम्हारा डिफरेंशियल है ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीनों एक्सिस में अगर डिफरेंशियल लेते हो, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल, इन सबका स्क्वायर लेते हो, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो इसको क्या ले सकते हो? डेल्टा का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो तुम पहले पढ़ चुके हो। और आयोटा का स्क्वायर का मींस क्या है? √-1 का स्क्वायर। अगर √-1 का तुम स्क्वायर करोगे दैट विल बी इक्वल टू -1। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखो, कुछ भी नहीं किया। इस वाली इक्वेशन का हमने स्क्वायर किया है, तो इसका हमने स्क्वायर करके लिखा है। आयोटा का स्क्वायर मतलब √-1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के इक्वल होता है। और √-1 का स्क्वायर क्या करोगे? तो -1 बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? -1 लगा दोगे इसकी जगह। बाकी तुम्हारा लैप्लेशियन ऑपरेटर, इसको तुम यूं का यूं लिख दोगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारा हो गया है, हमने निकाल लिया है। मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर के टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हमारा आ गया है इतना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच साई इज इक्वल टू में ई साई था हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था। साई इज इक्वल टू में ई साई हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हैमिल्टन ऑपरेटर को खोला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में खोल दिया हमने इसको। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी में इसको हमने खोला, तो क्या बचा? यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आ जाएगा। पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आ जाएगा। तो हम यहाँ पहुंच गए थे। हैमिल्टन ऑपरेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ये क्या है? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है। प्लस में यहाँ पे क्या है? तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी से लिख दिया, v से रिप्रेजेंट कर दिया। साई हो जाएगा इज इक्वल टू में ई साई हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है ना सबको? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे हमने क्या रखा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होता है, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, साई बाहर है, ई साई हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी का स्क्वायर तुमने किया है, पी का स्क्वायर तुम्हारे पास ये यूं उठा के इसको यहाँ पे रख दोगे। जब यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? पी का स्क्वायर लिखो यहाँ पे एच का स्क्वायर, अब माइनस का साइन आ गया क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि -√1 का स्क्वायर -1 होता है। हम यहाँ पे रख देंगे इसको, और 4π का स्क्वायर है तुम्हारा ये, 4π का स्क्वायर और 2m हो जाएगा। क्योंकि हमने तो क्या रखना है? पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m है ना तुम्हारा। पी स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पे, पूरा पी स्क्वायर रख दिया, इसके डिवाइड में क्या है? 2m है, तो 2m हमने रख दिया है। और यहाँ पर क्या बचा था तुम्हारा? ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, साई हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या बचा? साई हो जाएगा, इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ई साई हो जाएगा। अब समझ में आया कुछ? देखो,
पी स्क्वायर की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पे क्या रखी, पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस एच का स्क्वायर होता है 4 पाई का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा साई ई साई हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको हम नीचे से रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ भी नहीं करना, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्या आया माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8 पाई का स्क्वायर एम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, डेल्टा का स्क्वायर है प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा तुम्हारा ई साई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब कुछ समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा पूरा हैमिल्टन ऑपरेटर है। साई को छोड़कर बाकी चीजों को देखो, तुम साई को छोड़कर अगर तुम बाकी चीजों में ध्यान देते हो, देखो ध्यान से, इस साई को छोड़कर बाकी चीज को देखो, ये तुम्हारा हैमिल्टन ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा है। साई को छोड़कर बाकी क्या तुम्हारा हैमिल्टन ऑपरेटर। इस इक्वेशन को देखो, एच के अलावा जो छोड़कर जो भी चीज है वो क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर। दैट मीन्स ये है कि इस इक्वेशन में ये सारी चीज तुम्हारे क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर। दैट मीन्स इतनी चीज तुम्हारे क्या है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ये तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा और ये साई तुम्हारा इनकम है इज इक्वल टू में ई साई। ये हमने हैंड्स प्रूव्ड कर दिया कि जो तुम्हारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है। इसको हम दूसरी तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। किस तरह से करोगे, देखो इस 8 पाई स्क्वायर एम को तुम क्या करोगे, उस तरफ ले जाओ, सारी इक्वेशन को क्या करोगे तुम उस तरफ ले जाओगे। अगर उस तरफ इक्वेशन को लेके जाओगे तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आएगी वो तुम्हें यहाँ पर मेंशन करनी है। देखो 8 पाई स्क्वायर एम को उधर ले जाओ, एच स्क्वायर को नीचे ले जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस का ई हो जाएगा तुम्हारे पास। तो v माइनस का ई हो जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, इसमें हम इसको एक बार रब कर देते हैं। देखो क्या बचेगा तुम्हारा, डेल्टा का स्क्वायर साई हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर साई हो जाएगा प्लस में 8 पाई का स्क्वायर एम हो जाएगा अपोन में एच का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे और क्या बचा तुम्हारा एम हो जाएगा और v माइनस ई बच जाएगा तुम्हारे पास, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आ गई है। इस इक्वेशन को तुम उस साइड लेकर जाओगे तो तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये सारी चीज तुम्हारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ई माइनस वी ये तुम्हारी क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू सो मच।